हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। इस सिस्टम में क्या था कि इस सिस्टम में जिसकी ज़मीन होती थी उसी को उसका मालिक मान लिया जाता था, लैंड ओनर उसी को मान लिया जाता था। परमानेंट सेटलमेंट में ऐसा नहीं था, जिसकी ज़मीन होती थी उसको मालिक नहीं माना जाता था, जबकि जमींदार को मालिक मान लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि इस सिस्टम में जो भी टैक्स रिलेटेड लॉस थे, रूल्स थे, उनको चेंज किया जा सकता था। वो परमानेंट नहीं थे, वो चेंजेबल थे, परिवर्तनशील थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस सिस्टम को इंडिया के सबसे ज़्यादा लैंड पे इंट्रोड्यूस किया गया। समस्त भूभाग का, अगर भारत के समस्त भूभाग का बात करें तो 51% पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। पूरे इंडिया का जो टोटल लैंड है उसका 51% पे इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था 19% लैंड पे, 19% भाग पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और महलवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 30% पे, जबकि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 51% पे। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि इस सिस्टम को सबसे पहले कैप्टन रीड ने मद्रास का एक डिस्ट्रिक्ट है बारामहल, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले रैयतवाड़ी सिस्टम को कैप्टन रीड ने मद्रास के बारामहल डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जब टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बना, 1820 से 27 तक गवर्नर था टॉमस मुनरो मद्रास का, तो उसने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। 1825 में बम्बई प्रेसिडेंसी में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। थोड़ा थोड़ा करके हर जगह पे स्टार्ट किया गया इस सिस्टम को। इस सिस्टम के थोड़े से गुड पॉइंट्स थे और थोड़े से बैड पॉइंट्स थे। गुड पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला गुड पॉइंट्स इसका ये था कि इस सिस्टम में फार्मर और गवर्नमेंट के बीच का जो कनेक्शन था वो डायरेक्ट था, मतलब कोई ज़मींदार नहीं था। फार्मर गवर्नमेंट से मिल सकते थे, बात कर सकते थे और अपने टैक्स को उनको सबमिट करते थे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा गुड पॉइंट्स क्या था कि इसमें जो ज़मीन थी, जिसकी ज़मीन थी उसी को उसका मालिक माना गया। किसी ज़मींदार की ज़रूरत नहीं थी, जिसकी ज़मीन है वही उसका मालिक होगा। बैड पॉइंट्स में क्या था? बैड पॉइंट्स इसके ये थे कि जो भी टैक्स था वो बहुत ज़्यादा था। पहली बात, टैक्स को बहुत ज़्यादा रखा गया, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स रखा गया, फिक्स किया गया। दूसरी बात यह है कि उसी टैक्स को इतना ज़्यादा टाइटली कलेक्ट किया गया, इतना ज़्यादा हार्डली बिहेव से कलेक्ट किया गया कि जो किसान थे, वो बड़े बड़े महाजन और जमींदार जो थे, उस टाइम के अमीर लोग थे, उनसे कर्ज लेने के लिए बेचारे मजबूर हो जाते थे, क्योंकि इतना कठोरता से जो जमा किया जा रहा था टैक्स। और टैक्स ना चुका पाने की वजह से कभी वो सुसाइड कर लेते, कभी वो अपने खेत को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। और इसमें एक ये भी रूल था कि चाहे आंधी आए, पानी आए, बाढ़ आए, जो भी हो, बरसात हो, सूखा पड़ जाए, तुमको टैक्स उतना ही सबमिट करना पड़ेगा जितना बोला गया है। ये नहीं कि इस बार बाढ़ में फसल खराब हो गई तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ऐसे थे ये जो सारे बैड पॉइंट्स थे और थोड़े गुड पॉइंट्स थे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स रैयतवाड़ी सिस्टम के। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू।